आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कवि पद्माकर, जिनकी रचना का नाम था गंगा स्तुति। उसमें पहला पद था, वो पहला पद हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम दूसरा और तीसरा पद है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ दूसरा पद लिखा है मैंने, जो पद मैंने लिखा है पिछले में मैंने कठिन शब्दार्थ नहीं लिखे थे, अब मैंने कठिन शब्दार्थ लिख दिए, क्योंकि कठिन शब्दार्थ बाद में लिखता हूं मैं तो वीडियो लंबा बन जाता है और वीडियो लंबा बनने के कारण आप भी उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इस कारण कठिन शब्दार्थ है वो मैंने पहले ही लिख दिया है। अब इसको सिर्फ पढ़ना है और कठिन शब्दार्थों को समझकर इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए दूसरा पद क्या कहता है और क्या इसकी व्याख्या है। तो देखिए दूसरा पद है, कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, कवि पद्माकर, गंगा स्तुति। गंगा माता की स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना, ये इसमें इसका वर्णन है। तो देखिए क्या है, दूसरा पद है, जमपुर द्वारे लगे तिनमे केवारे को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिदारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ये इस पद को पढ़ लिया। अब इसके कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। जमपुर का अर्थ बताया है यहाँ पर यमलोक, जहां यमराज रहते हैं। मृत्यु लोक से ले जाने का काम यमराज जी करते हैं। मृत्यु देने का काम कौन करता है? यमराज जी। तो ये शब्द किसके लिए लिया गया है? यमलोक, एक लोक अलग ही है, वहां यमराज जी विराजमान होते हैं। द्वारे दरवाजे, लगे लगे हुए, तिनमें उनमें, केवारे किवाड़। यमराज का जो यमलोक है उस यमलोक में क्या लगे हुए हैं? किवाड़ लगे हुए हैं। मुख्य दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर क्या लगे हुए हैं? किवाड़ लगे हुए हैं। अभी कठिन शब्दार्थ पढ़ रहे हैं, अभी व्याख्या तरीके से देखेंगे। केवारे कोऊ कोई, है न है नहीं, रखवारे रक्षा करने वाले, कौन? जो दरवाजे पर खड़े होते थे द्वारपाल। ऐसे बनकर, ऐसे बनाकर, उजारे उजड़ा है, यानी यमराज का यमलोक है वह उजड़ चुका है, वीरान हो चुका है। क्यों हो चुका है वीरान? आगे देखते हैं। उजारे का अर्थ उजड़ा, ठीक है। वीरान भी ले सकते हैं, सुनसान भी ले सकते हैं। कहे कहते हैं पद्माकर, कवि पद्माकर, तिहारे आपके, प्रण धारे प्रण धारण किए हुए हैं। गंगा मैया ने भी प्रण धारण किया हुआ है लोगों का उद्धार करने का, और जो लोग हैं वह लोग भी अपना प्रण धारण किए हुए हैं गंगा मैया की स्तुति करके अपना उद्धार करने की। तेऊ वह है, ठीक है। करी करके, अब यानी अब, भार यानी भारे बहुत, सुरलोक स्वर्ग या देवलोक को सिधारे हैं, पहुंच गए हैं। यानी गंगा मैया की स्तुति करके बहुत ज्यादा जो लोग हैं वह है यमराज के पास न जाकर कहां पहुंच गए हैं? स्वर्ग में पहुंच गए हैं, देवलोक में पहुंच गए हैं, और यमराज जी वहां व्यर्थ ही बैठे हैं, ठीक। सुजन श्रेष्ठ जन, सज्जन व्यक्ति, श्रेष्ठ जन। सुकारे सुकिया आसान, करे मीन्स करे, किया पुण्य, पुण्य कर्म करके, अच्छे कार्य करके, उजियारे अति, उनका भी भला बहुत ज्यादा आपने किया है। पतित पापी दुखी, कतारे पंक्ति में, भव सिंधु संसार रूपी सागर, ते यानी से, उतारे पार करना या उद्धार होना। काहू किसी ने भी
किसी भी देवता ने इतना बड़ा उद्धार नहीं किया जितना हे गंगा मैया आपने इन पतित पापियों का आपने क्या किया, उद्धार किया है, इनका कल्याण किया है। नहीं तारे, तारे का मतलब उद्धार, कल्याण, ठीक है। तिन्हें उन्हें गंगा, गंगा का अर्थ गंगा मैया, तुम, आपने या तुमने, तारे, तारे का अर्थ यहां पर लिया गया है नक्षत्र या तारे। अब यहां पर देखिए ये जो तारे हैं और ये तारे शब्द समान है लेकिन दोनों का अर्थ यहां पर अलग अलग है। यहां तारे का अर्थ उद्धार करना और यहां तारे का अर्थ क्या है, नक्षत्र या तारे। तो जहां समानार्थी किंतु भिन्नार्थी, समानार्थी, समान शब्द है ये, किंतु भिन्नार्थी, देखने में तो शब्द समान है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए कौन सा अलंकार बन जाएगा, यमक अलंकार बन जाएगा। यमक का अर्थ क्या होता था, बताया था जुड़वा, जुड़वा शब्द है ना, तारे तारे, लेकिन भिन्नार्थी, भिन्न धन अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसका तारे का अर्थ उद्धार है और इस तारे का अर्थ नक्षत्र या तारे है, ठीक है। जेते, जितने, तुम तारे, तुमने उद्धार किया, तारे का अर्थ आ गया वापस, ये तारे उद्धार। तेते उतने, तेते उतने, नभ आकाश में, न नहीं तारे, ये आ गया वापस नक्षत्र। यानी तुमने जितने लोगों का उद्धार किया है, कल्याण किया है, उतने तो इस आसमान में तारे भी नहीं है। अब आसमान में हम देखते कितने तारे होते हैं, गिन नहीं सकते। उसी प्रकार से उन तारों से ज्यादा तो हे गंगा मैया आपने इस संसार के लोगों को क्या कर दिया है, उद्धार कर दिया है, कल्याण कर दिया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है इसकी व्याख्या। देखिए प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर गंगा माता की स्तुति करते हुए, महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे गंगा मैया जमपुर द्वारे लगे तिन में, हे गंगा मैया यमलोक के दरवाजे, हे गंगा मैया यमराज के दरवाजे, तिनमें, जिनमें क्या लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं। हे गंगा मैया यमराज का यमलोक है, उस यमलोक में बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं। यमराज का जो बैठने का स्थान है यमलोक, उस यमलोक में क्या लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं। कोऊ है न रखवारे, अब उन दरवाजों पर, किनके ऊपर, उन दरवाजों के ऊपर, उन किवाड़ों के पास में उस मुख्य द्वार की रक्षा करने वाले द्वारपाल वहां नहीं है। यमराज के द्वारपाल थे, द्वार की रक्षा करने वाले थे, किवाड़ों के पास, दरवाजे के पास खड़े होकर, वहां अब वह द्वारपाल नहीं है। बन के उजारे हैं, यह यमराज का जो यमलोक है यह पूरी तरह से क्या हो चुका है, उजड़ चुका है, वीरान हो चुका है, सुनसान हो चुका है। अब सुनसान क्यों हो चुका है, क्यों हो चुका है, आगे कवि पद्माकर कहते हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, हे गंगा मैया जो आपकी भक्ति का, जो आपकी भक्ति का, तपस्या का, जो एक बार मनुष्य प्रण धारण कर लेता है, अपने मन में संकल्प ले लेता है, वह व्यक्ति क्या कर लेता है, फिर आपके चरणों में ही आता है और आप उसका क्या कर देती हैं, कल्याण कर देती हैं। अब इसका दूसरा अर्थ गंगा मैया के रूप में आ जाएगा कि हे गंगा मैया आपने भी इन लोगों का उद्धार करने का आपने क्या धारण किया हुआ है, प्रण धारण किया हुआ है कि मैं लोगों का क्या करती रहूंगी, उद्धार करती रहूंगी। करी अब भारे सुरलोक, अब यहां पर देखिए, करी अब भारे सुरलोक का सिधारे, हे गंगा मैया आपकी भक्ति करके, आपकी स्तुति करके, आपकी प्रार्थना से आपने
कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपने कहां पहुंचा दिया है? स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया है। यानी आपने उनका कल्याण करके उनको सीधा कहां पहुंचा दिया? देवलोक में पहुंचा दिया। वह यमराज के पास न जाकर कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं, देवलोक में जा रहे हैं, और देव योनि में उनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। इस कारण यमराज का जो यमलोक है वह है सुनसान पड़ा है। आप कल्याण कर करके उनको कहां भेज रही हो? स्वर्ग में भेज रही हो, देवलोक में भेज रही हो। इसके कारण यमराज का यमलोक है वह यमलोक सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है। सुरलोक स्वर्ग में सिधार चुके हैं, स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। सुजन सुकारे करे पुण्य उजियारे अति। आगे कवि कहता है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, सज्जन पुरुष हैं, वह पुण्य कार्य करके, क्या करके? पुण्य कार्य करके, अच्छा कार्य करके वह सुखी जीवन जी रहे हैं। आपकी कृपा उनके ऊपर बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिसके कारण वह भी कल्याण के पात्र बने चुके हैं। गंगा मैया की श्रेष्ठ जो पुरुष है, सज्जन पुरुष है, उनके ऊपर भी क्या बनी हुई है? कृपा बनी हुई है, जिसके कारण उनका जीवन सुखी और आसान बना हुआ है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे। आगे कवि कहते हैं, हे गंगा मैया, आपने कितने ही पापी लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से, लगातार पंक्तिबद्ध रूप से, ऐसे नहीं एक को उद्धार कर दिया, पंक्तिबद्ध रूप से आपने इस संसार रूपी सागर से उनको क्या कर दिया है? पार कर दिया है। उनका आपने कल्याण कर दिया है, उनको मोक्ष आपने प्रदान कर दिया है। यानी एक व्यक्ति को प्रदान नहीं किया आपने, पंक्तिबद्ध रूप से जो व्यक्ति आपकी भक्ति करता रहा, आपके जल में स्नान करने के लिए आया, उन सबको ही आपने पंक्तिबद्ध रूप से क्या कर दिया? उनको इस संसार रूपी सागर से, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देकर आपने उनका उद्धार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। ठीक है। काहू ने न तारे। आगे कवि कहता है कि हे गंगा मैया, अन्य किसी देवों ने जिनका उद्धार नहीं किया, काहू ने न तारे। हे गंगा मैया, जिन व्यक्तियों का अन्य किसी देव ने उनका उद्धार नहीं किया, उनका कल्याण नहीं किया, उनको मोक्ष प्रदान नहीं किया, तिन्हें गंगा तुम तारे। हे गंगा मैया, आपने उसको क्या कर दिया है? तार दिया है, उनका उद्धार कर दिया है। अब यहां पर इसका अर्थ उद्धार से भी ले लेना, उद्धार, कल्याण। ठीक है। तुम्हें तारे और जेते तुम तारे। हे गंगा मैया, जितने लोगों का तुमने भला किया, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया, नभ में न तारे, उतने तो इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में उतने तारे नहीं हैं जितने आपने जिन लोगों का कल्याण किया है, उद्धार किया है, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। इसका आशय क्या है कि ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उनसे ज्यादा लोगों को हे गंगा मैया आपने क्या कर दिया है? उनको तार दिया, उनका उद्धार कर दिया है। इस प्रकार से इस पद को हमने यहां पर पढ़ा है। भाषा इसमें क्या है? ब्रज है। ठीक है। और अलंकार, अनुप्रास और दूसरा यमक है और कवित छंद है। कितना है? कवित छंद। कवित छंद में कितने होते हैं? 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं 31 से लेकर 33 तक। अब आराम से इसकी गणना कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 से लेकर 33 तक जिसमें वर्ण होते हैं वो कहलाता है कवित छंद। कौन सा? कवित छंद। इस
प्रकार से हमने ये दूसरा जो पद था यह पद हमने यहां पर पढ़ा है। तीसरा पद है वो हम आगे यहां पर पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा पद क्या है। नया देखिए आगे तीसरा पद, पूरम पे कोल कोल्हू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबो फेल सूफन हजार की, कहे पद्माकर त्यों फन पे फवी है भूमि, भूमि पे फबी है थीति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक है, शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की, शंभु जटाजूटन पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंग धार की। अब इसे कठिन शब्द आप देख लेते हैं। पूरम, पूरम का अर्थ होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। पे का मतलब पर, कोल वराहा या सुअर, कोल्हू इसे का आता जाएगा कोल्हू वराहा के, पे पर, शेष शेषनाग, कुंडली अपनी पूंछ को लपेटकर कुंडली मारकर गोलमोल होकर एक जगह फण मारकर ऐसे बैठ जाना, उसे बोलते हैं कुंडली। कुंडली अर्थ आ गया। पे पर फबो, फबो का अर्थ होता है सुशोभित या सुंदर। फेल शोभा, सुफन, सुफन फन का अर्थ फण, फणों की, सुफन फणों की, हजार, 1000 फणों की जो शोभा है सुंदरता है वह कुंडली के ऊपर अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं क्यों यह फन, फन का मतलब वही रहेगा फन का फन, पे पर फबी फणों के ऊपर, फबी मीन्स सुशोभित है भूमि जमीन। शेषनाग के फणों के ऊपर कौन सुशोभित हो रही है? शेषनाग के फण के ऊपर कौन टिकी हुई है? हमारी जमीन टिकी हुई है। ऐसी पौराणिक मान्यता है, अभी बताते हैं क्या है वो। भूमि जमीन पे पर फबी सुशोभित है, स्थिति स्थित रजत पहाड़, रजत पहाड़ का अर्थ यहां पर है कैलाश पर्वत, तो इसका भी क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वत। स्थिति मीन्स स्थित है, स्थित, ठीक है। रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु, शंभु मीन्स शिव, शंकर भगवान, भोलेनाथ, शिव जी, सूर्यनायक देवताओं में प्रथम जिनको माना जाता है वह उस कैलाश पर्वत पर सुशोभित हो रहे हैं। शंभु पर ज्योति, शिव जी पर शोभा, ज्योति शोभा, जटाजूट, शिव जी ने अपने सिर पर जो बालों की लटाएं बिखेर रखी हैं, लंबे लंबे बाल हैं, वो लंबे लंबे बाल हैं, वो शिव जी के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। शिव जी को बहुत ही वह सुंदर लग रहे हैं, सबको सुंदर लग रहे हैं, अपार अत्यंत। शंभु वैसी हो जाएगा, जटाजुटन यही शब्द हो जाएगा, बालों की लटें पे, और उन बालों के लटों पर, उन बालों पर कौन शोभा पा रहा है? चंद्रमा की छुट्टी है, छुट्टी का छटा या बिखरी है, छटा शोभा या सुशोभित। चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो चांदनी है, वो चांदनी उन पर क्या पा रही है? शोभा पा रही है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया? चंद की छटान पे, फिर आगे का कह रहा है कि उस चंद्रमा की किरणों पर, उस चंद्रमा की चांदनी पर छटा है गंगाधार की, गंगा मैया जो वहां से बालों से निकल रही है वह गंगा मैया और भी ज्यादा सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। यानी इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि एक के ऊपर एक टिका हुआ है, किसका भार किस पर है और कौन सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहां कवि जब गंगा मैया की स्तुति कर रहा है तो यहां पर सबसे ज्यादा किसको सुंदर बताएगा कवि? गंगा। तो यहां पर गंगा के महत्व को कवि ने उभारा है
क्या है, देखिए इसकी व्याख्या। कुरम पे कोल, कवि पद्माकर गंगा मैया के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह माना जाता है कि कछुए पर, किस पर, कछुए पर कोल, कछुए के ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन उसके ऊपर विराजमान है, वराह सुअर का मुख, कौन है, कछुआ है नीचे, कछुए के ऊपर वराह सुअर है, वह सुअर उस पर विराजमान है। कोल्हू पे शेष कुंडली, और उस वराह के ऊपर, उस वराह के ऊपर शेष नाग है, वह शेष नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। यानी तीन बात आई यहां पर, पहले कछुआ है, कछुए के ऊपर कौन है, वराह है, वराह के ऊपर कौन है, शेष नाग है, वह शेष नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, कुंडली पे फबो है फेल, आगे कवि कहता है कि जो शेष नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है वह क्या हो रहा है, अपने 1000 फणों के कारण वह सुशोभित हो रहा है, वह शोभा पा रहा है। शेष नाग है वह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, 1000 फण है वो उसके दिख रहे हैं, वह 1000 फणों के कारण वह सुशोभित हो रहा है, वह शोभा पा रहा है। कौन, शेषनाग, किसके कारण, 1000 फणों के कारण वह शोभा पा रहा है, सुशोभित हो रहा है। किसके ऊपर, कोल्हू के ऊपर, वराह के ऊपर। ठीक है साहब। कहे पद्माकर, आगे कवि पद्माकर कहते हैं क्यों फन पे फवी है भूमि, फिर आगे कहते हैं यह इन, या फिर इसका ले लेना इन, और इन फनों पर, इस शेष नाग के फणों के ऊपर फवी है भूमि, धरती है वह धरती विराजित होकर सुशोभित हो रही है। यानी शेष नाग के फणों के ऊपर फिर कौन टिकी हुई है, इस धरती का भार टिका हुआ है, तो शेष नाग के फणों के ऊपर फिर कौन सुशोभित हो रही है, अपनी धरती है, अपनी पृथ्वी है, वो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। ठीक है, भूमि सुशोभित हो रही है। भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, आगे कवि कहते हैं कि इस भूमि पर, इस भूमि पर जो सुशोभित हो रहा है, जो इस भूमि पर कैलाश पर्वत स्थित है, वह कैलाश पर्वत है, वह इस भूमि पर सुशोभित हो रहा है। यानी जमीन शेषनाग के फणों के ऊपर सुशोभित हो रही है, और जमीन के ऊपर कौन सुशोभित हो रहा है, कैलाश पर्वत है, वह कैलाश पर्वत सुशोभित हो रहा है। ठीक है, भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, भूमि पर कैलाश पर्वत स्थित है, वह कैलाश पर्वत है, वह सुशोभित दिखाई दे रहा है, सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। रजत पहाड़ पर शंभु, और उस कैलाश पर्वत पर, उस कैलाश पर्वत पर विराजित जो शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, जो सब देवों में जिनका स्थान प्रथम माना जाता है, वह है शिव जी। इस कैलाश पर्वत के ऊपर वह क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, देवों में प्रथम माने जाने वाले शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, वह है शंकर भगवान उस कैलाश पर्वत पर क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। शंभु पर ज्योति जटा जूटन है अपार की, फिर आगे कवि कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर जो बालों की लटें धारण कर रखी हैं, शिव जी के लंबे लंबे बालों की जटाएं होती थी, लटें होती थी, वह लटाएं हैं, उन लटाओं की जो शोभा है, वह शोभा अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही है। यानी कैलाश पर्वत पर कौन सुशोभित हो रहा है, शिव जी, और शिव जी के ऊपर कौन सुशोभित हो रहा है, शिव जी के जो लंबे लंबे बाल हैं, उनकी जो जटाएं हैं, वह जटाएं क्या हो रही हैं, बहुत सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत आकर्षित लग रही हैं।
शंभु शंभु जटा जूटल पे चंद की छूटी है छटा। फिर आगे देखिए शंभु जटा, भगवान शिव के लंबे लंबे बालों पर, भगवान शिव के लंबे लंबे बालों पर जो चंद्रमा स्थित है, चंद्रमा स्थित है, छूटी है छटान की। तो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो किरणें हैं वह किरणें बिखर रही हैं। तो वह बिखरी हुई जो किरणें हैं, वह बिखरी हुई किरणें क्या हो रही हैं, शोभा पा रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। शंकर भगवान है, शंकर भगवान के बालों में देखते हैं अपन, उसके जूड़े में देखते हैं ऊपर सिर पर कि एक चांद है। वह चांद से निकलने वाली जो चंद्रमा की किरणें हैं, वो चंद्रमा की किरणें हैं, वो क्या हो रही हैं, बहुत सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। ठीक है, चंद की छटान पे छटा है। फिर आगे कवि कहता है कि उस चंद्रमा से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो आलोकित हो रही हैं, जो चांदनी प्रसारित कर रही हैं, किरणें बिखेर रही हैं, छटा है गंगाधार की। उस चंद्रमा की चांदनी की किरणों में गंगा है। गंगा की जो धार निकल रही है शिव जी के जटाओं में से, वह है गंगा की धार और भी ज्यादा सुशोभित हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, एक के बाद में एक बात यहां पर होती चली जाती है, किस पर कौन आधारित है, और अंत में कवि का मूल उद्देश्य जो बात ही वह स्पष्ट हो जाती है कि इन सब में जो ज्यादा महत्व की बात बताई गई है और सबसे ज्यादा जो सुंदर लग रही है, वो गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में से निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वह चंद्रमा की चांदनी के कारण और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। इस प्रकार से हमने इस तीसरे पद की हमने व्याख्या यहां पर देखी है। अब इसमें भाषा कौन सी है, वही ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कवित छंद है और भक्ति रस है और माधुर्य गुण है। समझ में आ गई? ब्रजभाषा, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश है, कवित इसमें छंद है। कवित छंद मैंने बता दिया था कितने वर्ण होते हैं, 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं, वो भी इसमें है, आराम से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है, 31 हो गए। ठीक है, भक्ति, गंगा मैया की भक्ति कर रहा है कवि, इसलिए कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस, और माधुर्य यहां पर क्या है, गुण है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यह 2 पद हैं, यह 2 पद आज हमने पढ़े हैं, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद जरूर आएगा। जो बचे हुए पद हैं वह नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करेंगे, उनकी व्याख्या करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे जो स्टूडेंट हैं अन्य विद्यालय के, उनके पास भी इसको शेयर करें और लाइक करना न भूलें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।